नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY निरसर में। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप RO की कर रहे हैं तो आप RO की तैयारी में व्यस्त हैं। मित्रों, RO में आप जानते हैं हिंदी का महत्वपूर्ण रोल होता है और हिंदी से आपके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 टॉपिक दिया जाता है और 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। बस 60 प्रश्न आपके हो जाते हैं, जिसमें विलोम है, वाक्य वर्तनी के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेषण विशेष्य है और पर्यायवाची है। तो ये 6 टॉपिक मिल करके आपका जो है 60 प्रश्न ये कंप्लीट करवाते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो हिंदी का टेस्ट देखा था मित्रों, वो टेस्ट कितना हो चुका था? वो टेस्ट 7 हो चुका था। आज का जो वारी है वो टेस्ट नंबर 8 का है। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का टेस्ट पेपर 8 देखेंगे, जो आपका 60 प्रश्न लिए हुए है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपकी परीक्षा में हूबहू छप सकते हैं। तो उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। मित्रों, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके एक्स्ट्रा जो इतर और जानकारियाँ दी जाती हैं वो बहुत लाभकारी हैं, तो उसे देखना मत भूलिएगा, उसे भी थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे विलोम से पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शोषक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? दिया गया रक्षक है, पोषक है, विनाशक है, कर्षक है। अब शोषक का विलोम बताना है। आप जानते हैं मित्रों, शोषक का जो विलोम होता है वो आपका क्या होता है? पोषक होता है। तो हमें सही जवाब वी के साथ देना है, लेकिन और विलोम देखेंगे तो रक्षक का विलोम क्या होता है? रक्षक का क्या बनता है मित्रों? तो ये भक्षक बनता है। विलोम क्या बनता है? भक्षक। विनाशक की बात करेंगे तो विनाशक का विलोम जो है वो सर्जक बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों? सर्जक इसका विलोम बनेगा। जबकि जो कृषक शब्द दिया गया, कृषक कृषक कृषक, तो आप जानते हैं कृषक मतलब खेती करने वाला होता है मित्रों। तो इसका औद्योगिक भी लगा सकते हो, यानी उद्योगपति भी लगा सकते हो आप। ठीक है। और कृषक का कई बार जो है वो सेवा क्षेत्र से भी जोड़ के देख लिया जाता है। तो सभी का अलग अलग विलोम बनता है। सही जवाब यहाँ शोषक का पोषक लगाइए, वी के साथ आंसर्स बनाइए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है, एकाग्रचित का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? दिया गया बहुपक्षीय है, सर्वनिष्ठ है, अन्य मनस्क है और एकाकी है। मित्रों, एकाग्रचित का पूछा गया है। एकाग्रचित का अगर आप विलोम देखना चाहें तो जो यहाँ दिया गया अन्य मनस्क है, तो अन्य मनस्क जो ऑप्शन है एकाग्रचित का बिल्कुल सही विलोम होगा। बहुपक्षीय विलोम जो है वो एक पक्षीय का होता है। बहुपक्षीय अगर विलोम देखा जाए तो ये एक पक्षीय का है, एक पक्षीय का है मित्रों। सर्वनिष्ठ का विलोम क्या होता है? सर्वनिष्ठ का विलोम एक निष्ठ होता है, एक निष्ठ होता है। ये ठा रहेगा मित्रों, निष्ठ। ठीक है। एक अंकीय का जो विलोम होता है मित्रों, ये दुकेला होता है, दुकेला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौटिल्य का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? कौटिल्य का विलोम बताना है। साहसी होगा, चातुर्य होगा, अकंटक होगा, आर्जीवन होगा। मित्रों, कौटिल्य के विलोम की जब भी बात आती है तो कौटिल्य का विलोम जो है आर्जीव होता है। क्या होता है? आर्जीव होता है। मित्रों याद रखिएगा। चतुर का विलोम क्या होता है? तो ये मूर्ख होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, मूर्ख होता है। और शब्द की बात करें तो अकंटक का विलोम क्या होता है मित्रों? अकंटक का कंटक विलोम होता है, कंटक। ठीक है। और साहसी का विलोम क्या होता है? कायर या फिर डरपोक, कायर या फिर डरपोक। ठीक है। तो सही जवाब क्या लगाइएगा? डी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा, दाता का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? शब्द पकड़िएगा, कौन सा नहीं है? याचक नहीं है, भिखारी नहीं है, प्रदाता नहीं है या फिर ग्राहिता नहीं है। दाता का विलोम शब्द अगर आप देखना चाहें तो दाता का विलोम प्रदाता नहीं है मित्रों। दाता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। और प्रदाता का अर्थ मतलब क्या हो गया? ये भी प्रदान करने वाला यानी देने वाला हो गया। जबकि याचक है, भिखारी है, ग्राहिता, ये सब विलोम ही है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, छाया का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? दिया गया आ तप है, परछाई है,
प्रकाशन है या फिर तम है। मित्रों विलोम बताना है, किसका बताना है? छाया का बताना है। छाया का विलोम शब्द अगर देखा जाए मित्रों तो आतप है, आतप अथवा धूप होता है। आतप या फिर धूप इसका जो है विलोम शब्द आपका बनेगा, जबकि परछाई छाया का समानार्थी होता है, आप जानते हैं। प्रकाशन का विलोम क्या होता है मित्रों? छादन होता है, याद रखिएगा, छादन छादन छादन। और तम का विलोम क्या होता है? तो तम का विलोम ज्योति होगा मित्रों, ज्योति। ठीक है, शब्द पकड़िएगा। तो यहाँ आपको छाया का विलोम क्या लगाना है? आतप लगाना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर चलेंगे, आपकी स्क्रीन पे है प्रश्न संख्या 6, ये रहा। प्रश्न संख्या 6 की बात हो रही है मित्रों, आपसे कह रहा है प्रफुल्ल का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? नाम दिया गया प्रफुल्ल का विलोम शब्द कौन सा है? पौरुषत्य है, मलान है, मधुर है और कलुषित। आपको बताना है प्रफुल्ल का विलोम। मित्रों जब आप प्रफुल्ल का विलोम देखेंगे तो प्रफुल्ल में आपका मलान आ जाएगा, क्योंकि प्रफुल्ल का विलोम मलान होता है। ठीक है, प्रफुल्ल का विलोम मलान होता है। मधुर का विलोम कटु होता है, कटु। कटु कहो चाहे कड़वा कह दो, कड़वा भी हो जाएगा। और कुलषित का जो विलोम होता है मित्रों वो पावन होता है, याद रखिएगा, पावन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 7 आपसे कह रहा है मित्रों बनावटी का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? नाम दिया गया अनुद्रीत है, मौलिक है, कृत्रिम है या फिर प्राकृतिक है। बनावटी का विलोम क्या है मित्रों? तो बनावटी का विलोम आपका मौलिक बनेगा, याद रखिएगा, जबकि अनुदित का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा? बनावटी हो जाएगा। तो अनुदित और बनावटी एक दूसरे से समानार्थी होते हैं। कृत्रिम का विलोम तो आप जानते होंगे कि प्राकृतिक होता है मित्रों। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलें। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मित्रों वर्णनीय का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्णनीय का विलोम शब्द अवर्णनीय है, वर्णांतीत है, उपयुक्त दोनों है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्णीय का अर्थ होता है मित्रों वर्णन करने योग्य। इसका जो विलोम होगा अवर्णीय होगा या फिर वर्णातीत हो जाएगा। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, दोनों इसके विलोम है। तो सी इज द राइट आंसर्स बिठाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर सॉल्व करेंगे, आपके स्क्रीन पे है 9 नंबर। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दिया गया लघु का गुरु, वादी का प्रतिवादी, मृडसन का निर्मल और लोभ का निर्लोभ। मित्रों विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस आपने देखा। मृडसन का निर्मल लिखा हुआ है, जबकि मृषण का जो विलोम बनेगा वो निर्मल नहीं होगा, मृषण का जो है वो रुच्छ होता है, रुच्छ। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। निर्मल का विलोम मलिन होता है मित्रों, याद रखिएगा, क्या होता है? मलिन इसका विलोम बनता है, मलिन। ठीक है, लघु का विलोम आप जानते हैं गुरु होता ही है, वादी का विलोम प्रतिवादी होता ही है, आप ये भी जानते हैं लोभ का विलोम निर्लोभ होता ही है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? कह रहा है विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस में है स्वाधीन का पराधीन, प्रसन्न का खिन्न, प्रखर का मुख और पुष्प का कंटक। मित्रों आपको बताना है विलोम की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शंस आपने देखा। प्रखर का विलोम मुखर लिखा है, जबकि मुखर नहीं होता है मित्रों। प्रखर का विलोम जो है वो मंद हो जाएगा, मंद। ठीक है, आप जानते हैं स्वाधीन का विलोम पराधीन होता ही है, प्रसन्न का विलोम खिन्न या प्रसन्न का खिन्न होते ही है, बिल्कुल सही जवाब है। और पुष्प का विलोम कंटक होता ही होता है। तो सही जवाब हमें क्या लगाना पड़ेगा? सी के साथ, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस दिया गया अग्नि का पंगल, अर्जुन का गुंडाकेश, ग्रंथ का पोथी और खर का खरगोश। मित्रों आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस है, उसमें बताना है सुमेलित नहीं है। तो खर का खरगोश दिया गया है। खर का जो है पर्यायवाची होता है वो गधा होता है, गदर्भ होता है, रासभ होता है। तो ये सब रासभ के पर्यायवाची हैं मित्रों, याद रखिएगा। किसके हैं? रासभ के पर्यायवाची हैं, यानी गदहा के पर्यायवाची हैं, बैसाख नंदन के पर्यायवाची हैं, शीतला वाहन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, खरगोश का पर्यायवाची सस होता है। क्या होता है? श होता है, ये वाला श और ये वाला श। तो शश होता है, शासक होता है, खरहा होता है, शसा होता है। कई बार शसा शब्द भी देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ आपको सुमेलित नहीं है, डी आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कोयल का पर्यायवाची नहीं है। दिया गया पिक नहीं है, कोकिला नहीं है, श्यामा नहीं है, प्रशानु नहीं है। कौन कोयल का पर्यायवाची नहीं है? चारों ऑप्शंस देखने के बाद प्रशानु शब्द जो लगाइएगा वो कौवा का पर्यायवाची है। प्रशानु जो है ये कौवा का पर्यायवाची है, ये कोयल का नहीं है, याद रखिएगा। आप जानते होंगे कौवा के अन्य पर्यायवाचियों की अगर बात करते हैं तो अन्य पर्यायवाची में अग्र है, काक है, वायस है, करपट है, काग है, ये सब है। और कोयल के पर्यायवाची में क्या आता है? तो उसके लिए पिक शब्द आता है। पिक है, कलकंठ है, कोकिला है, श्यामा है, वसंत दूत है, ये सब आपके किसके पर्यायवाची हैं? कोयल के पर्यायवाची हैं। तो हमें सही जवाब डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में मंजरी का प्रसून है, अवनी का रत्नगर्भा है, मंडूक का मदन है और गौतम का विद्वान है। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस दिया गया है सभी का अलग अलग। मित्रों आपको बताना है सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस मंडूक का मदन है, तो हमें सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा। मंडूक मेढक का पर्यायवाची होता है। मित्रों आप जानते हैं मंडूक मेढक का पर्यायवाची है, मेढक। और आप जानते हैं मेढक का पर्यायवाची और देखा जाए तो दादुर होता है, भेक होता है, शारंग होता है, शातुर होता है, ये सब आपके मेढक के पर्यायवाची हैं। और जो मदन लिखा हुआ है, मदन किसका पर्यायवाची है मित्रों? तो ये मैना का पर्यायवाची है। किसका है? मैना का पर्यायवाची है, मैना। मैना में आता है कलह प्रिया आता है, चित्रलोचना आता है, चित्रनेत्रा आता है, ये सब आपके जो है मदन के पर्यायवाची बैठते हैं। तो सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा 14 नंबर क्वेश्चंस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित या समाहित है। शारंग का सुरभि सही मिलान है, कुल मिला के ये कह दो। व्याघ का अहेर है, हेम का कुमकुम है, हेम का कुमुक है और कुजरी का संगिनी है। मित्रों आपको बताना है सही सुमेल चारों ऑप्शंस में किसके साथ है। तो शारंग का सुरभि, हिरण, ये सब पर्यायवाची होता है। तो शारंग का क्या है? शारंग का मित्रों सुरभि आपका पर्यायवाची सही लिखा हुआ है, आप जानते होंगे। शारंग का सुरभि एकदम सही है पर्यायवाची। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 14 से 15 की तरफ बढ़ा जाए तो 15 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन नाव का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस में है तरणी, तारुणी, बेड़ा, पतंग। नाव का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो तारिणी या तरुणी। तरुणी किसका है? नारी का पर्यायवाची है। तो तरुणी किसका पर्यायवाची हो गया? ये नारी का हो गया, तो ये नाव का नहीं है, याद रखिएगा। आप जानते हैं तरुणी के अन्य पर्यायवाचियों में महिला आता है, विनीता आता है, रमणी आता है, स्त्री आता है, कामिनी आता है, औरस आता है, अबला आता है, दारा आता है, कांता भी अबला का ही पर्यायवाची है, कांता। दारा भी आपका इसी पर्यायवाची है, ठीक है। तो आप यही ऑप्शंस लगाओ। नाव का पर्यायवाची तरुणी नहीं है, अन्य सभी नाव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तरुणी सही जवाब लगाइएगा। तरुणी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 16 नंबर क्वेश्चन से कह रहा निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म नहीं है। दिया गया शशि चंद्रिका, मयंक शशांक, हिमांशु छायांक, हिमकर सुधाकर। चंद्रमा का पर्यायवाची का सही युग्म नहीं है मित्रों, आपको बताना है। तो चंद्रमा पर्यायवाची ढूंढना है। चंद्रमा का अगर बात करते हैं मित्रों तो आप जानते हैं शशि चंद्रमा, शशि चंद्रिका, चंद्रिका चांदनी का पर्यायवाची होता ना। तो ये चंद्रिका जो शब्द दिया गया ये चांदनी का पर्यायवाची है, चांदनी का है। ये शशि मतलब चंद्रमा होता है, तो यही आपका गलत हो गया। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए मित्रों, तो अगला क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? 17 नंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक तलवार का पर्यायवाची नहीं है। तलवार का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस में चंद्रहास है, कृपाण है, करवाल है और निशंग है। मित्रों तलवार का पर्यायवाची नहीं है। चारों ऑप्शंस देखने के बाद निरसंग के साथ आंसर्स लगाइएगा। निरसंग जो है ये तरकस का पर्यायवाची होता है, तरकस। अन्य पर्यायवाची अगर बात करें तो तृण आता है, तृणी आता है, तरकशी आता है, तरकशी आता है। ये सब तलवार का पर्यायवाची देखा जाए तो वो असी है, चंद्रहास है, खड़ग है, कृपाण है, खरवार है, खंजर है। ये सब आपके तलवार के पर्यायवाची हो जाएंगे। जबकि आप तूण, तुरीण, तरकस, तरकशी अगर देखेंगे तो मित्रों वो आपका किसका पर्यायवाची है? तो वो आपका
किसका पर्यायवाची है? तरकस का पर्यायवाची है। तो निसंग भी आपका तरकस का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चंस पे अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चंस आपका 18 नंबर आएगा। 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। निर्वाण, निर्वाण का मरण दिया गया, संत का तपस्वी दिया गया, सुरा का मधु दिया गया और अंबिका का अर्कजा दिया गया। गलत युग्म की पहचान करना है आपको। गलत जोड़ा कौन सा है, चारों ऑप्शंस देखना। तो वहाँ अंबिका, अंबिका माँ का पर्यायवाची होता है। अंबिका ये माँ का पर्यायवाची है मित्रों। और दिया किसका गया है, आप जानते हैं माँ में जननी है, अम्बा है, धात्री है, प्रसूदा है, मैया है, माता है, जन्म है, जन्मदायित्री है, ये सब आता है। और जो अर्कजा दिया गया, ये अर्कजा किसकी है, ये अर्कजा आप देखना तो कालिंदी का पर्यायवाची है। कालिंदी मतलब यमुना का पर्यायवाची है, यमुना। तो कालिंदी, भानुजा, तरणितारुजा, रवितन्या, शौर्यतान्या, जमुना, यमुना, ये सब जो है यमुना का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। तो यही आपका गलत है, बाकी सभी सही ऑप्शंस बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखा जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। दिया गया हरिप्रिया नहीं है, कमला नहीं है, रमा नहीं है, श्री नहीं है। अब लक्ष्मी का पर्यायवाची इन सभी में से कौन सा नहीं है। तो जो हरिप्रिया देते हैं मित्रों, हरिप्रिया किसे कहा जाता है, हरिप्रिया राधा को कहा जाता है। किसे, राधा रानी को कहा जाता है। तो हरिप्रिया राधा का पर्यायवाची है। राधा वही जो ब्रजरानी के नाम से जानी जाती हैं, कृष्ण प्रिया के नाम से जानी जाती हैं, सर्वेश्वरी के नाम से जानी जाती हैं, राधिका के नाम से जानी जाती है। तो सही जवाब हरिप्रिया लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। अन्य सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा एक वर्षा का पर्यायवाची है। दिया गया मेह है, माधव है, कुसुमाकर है, ऋतुराज है। मित्रों वर्षा का पर्यायवाची है। चारों ऑप्शंस देखने के बाद मेह शब्द दिया गया, मेह वर्षक पर्यायवाची है मित्रों। आप वर्षात कह सकते हैं, बारिश कह सकते हैं, वर्षण कह सकते हैं, वर्षा कह सकते हैं, चौमासा कह सकते हैं, वर्षा काल कह सकते हैं, वर्षा ऋतु कह सकते हैं। ये सब आपके मेह यानी वर्षा का पर्यायवाची बनेगा। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चंस देखा जाएगा तो 21 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिया गया कर्म कर्मण, कर्म का कर्मठ दिया गया, शौर्य का शौर्य दिया गया, संकल्पित का संकल्प का संकल्पना दिया गया और भलाई का भला दे दिया गया। मित्रों आपका विशेष विशेषण के युग में सही सुमेलित नहीं आता है। कौन ऑप्शन ऐसा है, तो विशेषण विशेष्य में यहाँ संकल्प का जो है संकल्पना दिया गया, संकल्प का विशेषण संकल्पित होगा मित्रों, क्या हो जाएगा, संकल्पित हो जाएगा मित्रों। तो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो शब्द पकड़िएगा, सही जवाब आपका यही होगा। यही विशेषण में दिक्कत दे रहा है, ठीक है। बाकी अपमान का अपमानित होता है, भय का भयानक होता है, विधि का वैध होता है, पिता का पैतृक होता है, त्रुटि का त्रुटित हो जाता है। ये सब आपके विशेष विशेषण बैठते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है दिए गए विकल्प में विशेष्य शब्द नहीं है, सॉरी विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द कौन सा नहीं, संयुक्त नहीं, वैदिक नहीं, संस्कृति नहीं, शाक्त नहीं। मित्रों विशेषण शब्द नहीं है, चारों ऑप्शंस देखना। उसके बाद सांस्कृतिक दिया गया, तो ये सांस्कृतिक विशेष्य है मित्रों, संस्कृति विशेष्य है। इसका जो विशेषण बनेगा वो सांस्कृतिक बनेगा, कृतिक, ठीक है। ये आपका विशेषण बनेगा, संस्कृति आपका जो है ये विशेष्य है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सी के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है काला घोड़ा तेज दौड़ता है। वाक्य में क्रिया विशेषण है, काला घोड़ा तेज दौड़ना। क्रिया विशेषण की बात बोल रहा है मित्रों। तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज इसका विशेषण हो जाएगा। आप जानते हैं तेज क्रिया विशेषण है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 24 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है। नाम दिया गया अजय है, अजित है, अकर्मक है, अनुशंसा है, अनुशंसा है। विशेषण कौन सा है, चारों ऑप्शंस पकड़ेंगे तो मित्रों आपके समझ में आएगा अजित। अजित क्या है, अजित, अजित विशेषण शब्द है मित्रों। तो अजित आपका जो है वो विशेषण शब्द है, जबकि अजय जो है वो अकर्मक और अनुशंसा संज्ञा पद वाले हैं, याद रखिएगा। अजित अजय और
अकर्मक अनुशंसा ये सब। जबकि अजित जो आप सब का शब्द दिया गया वो विशेषण की श्रेणी में आता है, तो हमें सही जवाब वी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों, प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन में कालवाचक है, परिणामवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है। प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो जब बात आती है प्रतिदिन की तो यहाँ कालवाचक की बात आती है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स देना होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है विकल्प में दिए गए किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विकल्प में बहुत सारे ऑप्शन से कह रहा है किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, राहुल आया है, वह लड़का आम लेकर चला गया, रमेश किताब पढ़ता है। इसमें आपको बताना है मित्रों, तो वाक्य में संकेतवाची विशेषण की बात हो रही है ना, तो वह लड़का आम लेकर आया है, आम लेकर चला गया मित्रों, यही आपका विशेषण के प्रयोग में आता है। इस वाक्य में लड़का के वह वाला शब्द जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाता है, तो वह लड़का आम लेकर चला गया। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? नाम भलाई का है, कवि का है, सुंदरता का है, विद्वान का है। कौन सा शब्द विशेषण मित्रों? चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको विद्वान शब्द दिखाई दे रहा होगा और विद्वान आपका विशेषण की श्रेणी में आता है। ठीक है, विद्वान विद्वान विद्वान। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहा है मित्रों। कह रहा है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, क्रमवाची विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं मित्रों, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। इसमें से आपको विशेषण बताना, तो ये विद्वान व्यक्ति कैसे होते हैं? पूज्य होते हैं, ये गुण होता है उनका, तो गुणवाचक विशेषण लगाना पड़ेगा मित्रों। सही जवाब गुणवाचक विशेषण। कभी कभी वाक्य में सा या सी ये सब जुड़े तो समझ लो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। 29 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। अनुरागी, अग्नि, अपमानित, अनादृश। आपको बताना है कौन सा विशेष्य पद है। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप देखना, तो विशेष्य पद कहाँ दिखाई दे जाएगा मित्रों? आपका अग्नि के साथ दिखाई दे जाएगा। अग्नि, अग्नि विशेष्य शब्द है। इसका विशेषण क्या बनेगा मित्रों? तो अग्नि का आग्नेय होता है, आग्नेय होता है। ठीक है, तो ये इसका विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 30 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है वह नौकर नहीं आया। वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया में गुणवाचक विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया अगर शब्द पकड़ेंगे तो ये सार्वनामिक विशेषण बनेगा मित्रों। ठीक है, सार्वनामिक। यह, वह, कोई, ऐसा, वैसा, जैसा, ये सब आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। तो सही जवाब सार्वनाम के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर सॉल्व करेंगे हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 4 ऑप्शंस दिया गया, युग्म बताना है। तत्सम तद्भव बात हो रहा है। इस साइड में आपका तद्भव लिखा होगा, तो इस साइड में आपका तत्सम लिखा होगा। ठीक है मित्रों, एक ऑप्शन आपका गलत है। सयान का संज्ञान होता है, तो सयान तद्भव शब्द है, संज्ञान आपका तत्सम होता है। शपना, 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 शपना आपका मित्रों ये तद्भव शब्द होता है, तो ये अगर इधर होता है, ये इधर होता तो काम बन जाता, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आप देखना तो समझ आपका जो है वो संबंधी का है, और सजना या सजाना तो ये सज्जापन हो गया, ये एकदम सही लिखा हुआ है। सज्जापन आपका तत्सम होता है और जो सजना है मित्रों वो आपका तद्भव होता है। तो बी ऑप्शन अपना गलत लगा लो मित्रों। शपना आपका तत्सम होता, तत्सम होता, अरे स्वप्न आपका तत्सम होता, शपना आपका जो है तद्भव शब्द बनता। तो वी के साथ गलत लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखा जाएगा तो 32 नंबर है। 32 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है, ले नहीं है, लोचन नहीं, लोहार नहीं, लौंग नहीं। मित्रों तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? सभी क्वेश्चंस देखने के बाद तद्भव की बात आए तो लोचन के साथ लगाइएगा मित्रों। लोचन आपका तद्भव नहीं है।
लोचन जो है ये आपका तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है मित्रों। इसका तद्भव क्या होता है? लोचन का लोयन होता है, लोयन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दिया गया खंडग्रह नहीं है, गोस्वामी नहीं है, कथानिका नहीं, कसौटी नहीं। तत्सम नहीं है चारों ऑप्शंस देखने के बाद। कसौटी शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कसौटी जो है मित्रों, ये कष्टपट्टिका का जो है क्या है? तद्भव है। ये तद्भव है कसौटी। और आप जानते हैं इसका तत्सम क्या होता है? वो कर्षपट्टिका होता है मित्रों, कर्षपट्टिका। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 34 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शंस दिया गया सकल का, घट का, चूना का, चंद्रिका का। मित्रों कौन सा शब्द तद्भव है? चारों ऑप्शंस देखना, फिर एक ऑप्शंस चुनना, वो आपका चूना होगा मित्रों। चूना, चूना का जो तत्सम होता है वो चूर्ण होता है। क्या होता है? चूर्ण। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। सकल का जो ये सकल आपका तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव क्या होता है? छिलका हो जाता है, छिलका। आप जानते हैं घट, घट का घड़ा होता है। क्या होता है मित्रों? घड़ा हो जाता है, घड़ा। और चंद्रिका का क्या होता है तद्भव? तो चांदनी होता है, चांदनी। ठीक है, तो शब्द समझना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। 35 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस तत्सम और तद्भव का है। ऑप्शन सभी सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं। पूछा जा रहा है आपसे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिया गया मित्रों, सही जवाब देना। ग्वाल का गोपाल लिखा हुआ है, तो ग्वाल आपका तद्भव शब्द है, ये वाला है। और जबकि तत्सम आपका इसका गोपाल बनेगा, तो यही आपका गलत है। बाकी गोधूम तत्सम है तो गेहूं आपका तद्भव होगा। ग्रंथि आपका तत्सम है तो गांठ आपका तद्भव होगा। गर्त आपका गड्ढा है, जो गर्त आपका तत्सम है तो गड्ढा आपका तद्भव बनता है मित्रों। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित नहीं है। नाम दिया गया तद्भव और तत्सम का। चारों सीक्वेंस वाइज डाटा दिए गए हैं। काठ का काष्ठ दिया गया, सही है ना। कड़ाह का कटाह दे दिया गया, ये भी एकदम सही। कचहरी, ये कचहरी आपका तद्भव शब्द है मित्रों, तो कचहरी इधर होना चाहिए। और जो कृत्यग्रह है वो आपका तत्सम में जाना चाहिए। बाकी कई का कर्ति जो है वो आपका तद्भव होता है कई, और तत्सम होता है कति। तो सही जवाब क्या लगाना पड़ेगा? कचहरी वाला लगाना पड़ेगा। कचहरी आपका तद्भव शब्द है और जो तत्सम बनेगा वो कृत्यग्रह बनेगा। तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 37 नंबर सॉल्व करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शंस में पक्षी का है, पुत्रवधू का है, पाव का है और पक्ष का है। कौन सा तत्सम नहीं है? सभी ऑप्शंस देखना, फिर आपको बताना। जो पाव शब्द दिया गया मित्रों, पाव, पाव तद्भव होता है। इसका जो तत्सम होता है वो पाद होता है, याद रखिएगा। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 38 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चार ऑप्शंस हैं। तद्भव नहीं है, नारियल नहीं है, तिथिवार नहीं है, नहर नहीं है, नरकुल नहीं है। मित्रों तद्भव नहीं है, चारों ऑप्शंस पढ़िएगा फिर आंसर्स दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा होगा वो तिथिवार दिखाई दे रहा होगा। तिथिवार का जो तद्भव होता है मित्रों वो त्योहार होता है। क्या होता है? त्योहार होता है, त्योहार होता है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 39 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? चारों ऑप्शंस पढ़ना है फिर बताना है मित्रों। ध्रुतिया का द्वितीय दिया गया, दधि का दंत दिया गया, प्रथिल का प्रश्वेना दिया गया और धूल का धूली दिया गया। मित्रों आपको एक शब्द जो है वो तत्सम तद्भव में गलत दिखाई दे रहा होगा, तो वो कौन सा है? धूल दिया गया ना, तो धूल का जो है ये धुआं होता है, धूली नहीं होता है, इसका धुआं बनता है, धुआं, धुआं तद्भव बनेगा मित्रों। ठीक है, तो सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है।
बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है। मच्छर का मछली है, भीख का भूख है, व्यतीत का वृद्ध है और वैन का वैना है। तद्भव की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है मित्रों। सभी ऑप्शंस देखो फिर बताओ। तो व्यतीत दिया गया, व्यतीत, तो व्यतीत का जो दिया गया मित्रों वृद्धि, वही आपका गलत है। आप देखते होंगे व्यतीत का बीत होता है, वृद्धि नहीं होता है, बीत होता है मित्रों। व्यतीत तत्सम शब्द हो, जबकि बीत आपका तद्भव शब्द है, तो बीत आपका तद्भव बनेगा। ठीक है, सही जवाब आप इसी के साथ लगा लो, यही अशुद्ध है। बाकी अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो 41 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। धराशायी, धराशायी, धराशायी और धाराशायी। मित्रों आपको बताना है शुद्ध वर्तनी किसकी है। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद धराशायी आपको बताना है, तो धराशायी होता है, धरा के साथ शाई लगेगा, तो आपका ऑप्शन सी एकदम फिट बैठेगा मित्रों, फिट बैठेगा आपका धराशायी। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चंस आपका 42 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पे। 42 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी है, पूजनीय है, तदुपरांत है, कवियत्री है। मित्रों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? तो यहाँ अंत्याक्षरी शब्द लिखा है, एकदम सही है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, ठीक है, एकदम सही लिखा है। जबकि पूजनीय जो लिखा है ये पूजनीय होता है, आप जानते होंगे पूजनीय होता है। आप जब तदुपरांत की बात करते हैं तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। और जब बात कवियत्री की आती है तो ये कवयत्री होता है, कवयत्री होता है मित्रों। तो इस टाइप से बनता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है। 43 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा अंगीठी। अंगीठी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अंगीठी का शुद्ध रूप अंगीठी है, अंगीठी है, अंगीठी है या फिर अग्निगीठी है। आपको बताना अंगीठी का जो है शुद्ध रूप। अंगीठी के अगर शुद्ध रूप की बात आती है तो अंगीठी होता है। सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। 44 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। दिया गया सांप्रदायिकता, 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 सांप्रदायिकता। आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी है। चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे तो सांप्रदायिकता आप ज़्यादा मामले में सुने होंगे, तो सही जवाब आपका जो शुद्ध है वो सांप्रदायिकता ही है। तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ेगा, वी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चला जाए 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों? नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शंस में द्वारका है, पूजनिया है, अंतर्ध्यान है, अहिल्या है। आपको बताना है कौन सा एकदम फिट बैठ रहा है मित्रों। तो आप जानते हैं जो सही जवाब लिखा है वो द्वारिका लिखा है। द्वारिका एकदम सही जवाब है, द्वारका। द्वारिका नहीं होता है, द्वारिका अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो द्वारका एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। और जो पूजनीय लिखा हुआ है आप जानते हैं ये पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है मित्रों, इसका जो सही वर्तनी है, ठीक है। या फिर पूज्या कभी कभी हो जाता है। और इसी प्रकार अंतर्ध्यान जो लिखा है, अंतर्ध्यान, ये अंतर्ध्यान अशुद्ध है मित्रों। आप देखना तो ये अंतर्ध्यान होता है। क्या होता है? अंतर्धान होता है, इस टाइप से लिखा जाता है, वो सही बनता है। और अहिल्या की अगर बात आती है मित्रों तो अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या, ये इस टाइप से लिखा जाता है, अहल्या, ठीक है। तो सही जवाब द्वारका लिखा है मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नाम अधीन का है, अधीन का है, आधीन का है, अधीन का है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है मित्रों, सही जवाब देना है आपको। शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है? चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप शुद्ध वर्तनी बता पाएंगे मित्रों। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो अधीन शब्द दिया गया है एकदम सही है, अधीन होता है। क्या? अधीन होता है। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अशुद्ध वर्तनी या अशुद्ध शुद्ध वर्तनी युग्म है कौन सा? आपको बताना है। नाम आनुषंगिक का है, आनुषंगिक, आध्यात्मिक का है, आध्यात्मिक, अधीन का अधीन है और इनमें से कोई नहीं। अशुद्ध शुद्ध वर्तनी युग्म कौन सा है मित्रों? अशुद्ध का शुद्ध के साथ जोड़ना है, फिर सही जवाब बताना है। आप देखना
अनुषंगिक का आनुषंगिक होता है और ऐसा युग में एकदम सही बैठता है। तो अनुषंगिक का आनुषंगिक लिखा है, यही आपका एकदम फिट बैठ रहा है। एक के साथ आंसर्स लगाइएगा। बाकी आध्यात्मिक होता है मित्रों, तो आध्यात्मिक बनता है। आध्यात्मिक का आध्यात्मिक सही नहीं है। आधीन का अधीन हो जाता है, तो अधीन में आधीन होता है। बाकी ऑप्शंस केवल फर्स्ट ही आपका सही है, बाकी सभी में त्रुटियां हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नाम कवियत्री का है, घनिष्ठ का है, चिन्ह का है, ईसा का है। आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप घनिष्ठ देख रहे होंगे, एकदम बढ़िया से लिखा है और शुद्ध लिखा है घनिष्ठ। तो घनिष्ठ होता है, याद रखिएगा, घनिष्ठ। ठीक है, घनिष्ठ ना लगाना, घनिष्ठ लगाना। तो सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए, उसमें से पूछ रहा है कि निमीलित होता है, निमीलित होता है, निमीलित होता है, निमीलित होता है। मित्रों आपको बताना है सही जवाब क्या लिखा है। निमीलित होगा मित्रों, निमीलित होगा। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर देना होगा मित्रों। बंद किए हुए नेत्र होता है मित्रों निमीलित का अर्थ। ठीक है, बंद किया हुआ नेत्र निमीलित। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। नाम घनिष्ठ है, घनिष्ठ है, घनिष्ठ है, घनिष्ठ है। आपको बताना घनिष्ठ कैसे लिखते हैं। अभी शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और आपने कहा था घनिष्ठ हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, घनिष्ठ लिखेंगे, घनिष्ठ। तो आपने ऐसे लिखा था, वही सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स बढ़ जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखा जाए तो 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है। एक कोई ऑप्शन से गलत है। जो सांवरा या साफ ना किया गया हो, अपरिमार्जित हो जाएगा, सही है। अनुवाद किया हुआ, अनुवाद किया हुआ के लिए क्या ऑप्शन आएगा, अनुवादक आ जाएगा। नहीं, अनुवाद करने वाला अनुवादक कहलाता है। अनुवाद किया हुआ के लिए एक शब्द आता है अनुदित। क्या, अनुदित शब्द समझिएगा। जो दूसरों का बुरा करे उसे अपकारी कहते हैं। साधारण नियम के विरुद्ध बात जो है वो अपवाद कहलाती है। इंद्र की पुरी अमरावती कहलाती है। क्या, इंद्र की पुरी अमरावती कहलाती है। कुबेर की नगरी अलकापुरी कहलाती है, अलकापुरी। और मोहन नित्य प्रेम आसक्त कहलाता है। फिर से लेकर पैर तक, जो सिर से लेकर पैर तक होसे है उसे अपादमस्तक नाम दिया जाता है। जबकि बालक से लेकर के वृद्धा तक के लिए अबाल वृद्धा ऑप्शन सही बैठता। तो यहाँ जो गलत होगा वो अनुवाद किया हुआ अनुवादक लिखा है, जबकि आप जानते हैं अनुवाद करने वाला अनुवादक कहलाता है, अनुवाद किया हुआ अनुदित होता है। ठीक है, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। कह रहा है जो वात वर्णन से परे हो, जो वात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या है, वर्णित है, वर्णनीय है, अवर्णनीय है या फिर वर्णांतीत है। जो बात वर्णन से परे हो मित्रों, जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए वर्णांतीत शब्द आता है, तो वर्णांतीत लगाओ। जो बात बीत चुकी हो उसे वर्णित कहते हैं। जो बात बताने योग्य हो वर्णनीय कहलाता है। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जो बात वर्णन से परे हो वर्णांतीत कहलाता है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका ये 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन है घुंघराले बालों वाली नायिका। इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए आप लोलाक्षिका कहेंगे, आप कांकुली कहेंगे, कांकुल्य कहेंगे या फिर केशनी कहेंगे। घुंघराले बालों वाली नायिका की जो नायिका आती है मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है कि घुंघराले बाल हैं उसके, तो काकुली कह दो उसे, काकुली। लंबे बालों वाली नायिका के लिए केशनी आता है, घुंघराले के लिए काकुल्य आता है, कभी कभी काकुल्य, कभी कभी घुंघराले बालों वाला जो नायक होता है उसके लिए काकुल्य बनता है। नायक, नायक कहे तो काकुल्य लगाओ, नायिका कहे तो आप काकुली लगा लो मित्रों। ठीक है, और चंचल आंखों वाली नायिका के लिए लोलाक्षिका शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए काकुली, घुंघराले बाल वाले नायक के लिए काकुल्य। बात समझा। लंबे बाल वाली नायिका के लिए केशनी। अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है तारों भरी रात। तारों भरी रात वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, विभावरी है, सर्वरी है।
तियामा है या फिर प्रदोष है। तारों भरी रात यानी चांदनी रात यानी विभावरी। चांदनी रात यानी सरवरी होता है। रात्रि का प्रथम पहर यानी प्रदोष होता है। रात्रि का तीसरा प्रहर तियामा होता है, आप जानते होंगे ना। तो सही जवाब आप विभावरी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 55 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है जिसका जन्म दीप पर हुआ हो, जिसका जन्म दीप पर हुआ हो के लिए एक शब्द है। गलितांग है, दोपायन है, द्रवेदी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका जन्म दीप पर हुआ हो, जिसका जन्म दीप पे हुआ है उसे दोपायन कहा जाता है। दो वेदों को जानने वाला द्रवेदी कहलाता है। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे गलिगांत कहते हैं मित्रों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखा जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है युद्ध में जीता हुआ दास। युद्ध में जीता हुआ दास के लिए एक शब्द क्या है? उदार दास है, ध्वजाहर्त है, कृति है या फिर लब्ध है। युद्ध में जीता हुआ दास, अगर युद्ध में जीता हुआ दास की बात होती है तो ध्वजाहर्त होता है मित्रों। पेट का दास उदार दास होता है। खरीदा हुआ दास कृत होता है। दान में प्राप्त हुआ दास लब्ध होता है। सभी बातें समझिएगा। तो वी इज़ द राइट आंसर छापिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 57 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है जो सुख देता हो, जो सुख देता हो के लिए एक शब्द क्या है? सुखद है, सुहृदय है, सुखी है या फिर सुलभ है। जो सुख देता हो, जो सुख देता हो उसके लिए एक शब्द आता है सुखद। क्या? सुखद। सुंदर हृदय वाला के लिए सुहृदय आता है। जो आसानी से मिल सके उसे सुलभ कहेंगे मित्रों। तो ये सब बातें समझिएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है जिसके पास 3 नेत्र हैं के लिए एक शब्द क्या है? त्रिकालज्ञ है, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्र है या फिर त्रिताप है। जिसके पास 3 नेत्र हैं, जिसके पास 3 नेत्र हैं मित्रों उसके लिए एक शब्द क्या आता है? त्रिनेत्र आता है। जो तीनों कालों के विषय में जानता हो उसे त्रिकालदर्श कहते हैं या त्रिकालज्ञ कभी कभी कह देते हैं। और तीनों प्रकार के ताप का कष्ट जो है वो त्रिताप कहलाता है मित्रों। ठीक है, वो त्रिताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। 59 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिया गया हाथी को हाँकने का लोहा का हुक जो है वो अंकुश कहलाता है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे आंकिक कहेंगे। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम्य कहेंगे। और जो खोया ना जा सके उसे अखाद्य कहेंगे। मित्रों सही जवाब बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? जो हिसाब किताब की जांच करता है उसके लिए अकेंक्षक आता है, अकेंक्षक आता है मित्रों। तो यहाँ सही जवाब वी के साथ लगाइएगा। आंकिक नहीं आता है, आंकिक। आंकिक आता है जो हिसाब किताब का कार्य करता हो। अब ये जांच करने की बात हो रही है तो जांच करने के लिए एक शब्द क्या बनेगा? वो बनेगा आपका अंकेक्षक। अंकेक्षक लगाना। ठीक है, तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चंस देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चंस होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। नाम दिया गया आलोचना की योग्य आलोचक, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक, आशा से अधिक आशावान, और जो कवि जो तत्काल रचना कर सकता हो, यानी जो कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे कवित्र कहते हैं क्या। तो सही सुमेलित बताना है। सही सुमेल की बात होती है आलोचना करने योग्य आलोचक ही होता है, आलोचना के योग्य आलोचक होता है मित्रों। आप जानते होंगे आलोचना के योग्य आलोचक बनेगा। आशा से अधिक आशातीत हो जाता है। जो कभी तुरंत कविता लिखे उसे आंसू कवि कहते हैं, कवित्री नहीं कहते हैं। ठीक है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अब ओवरऑल आपको बताना है कि इन 60 क्वेश्चंस के टेस्ट में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ईमानदारी के साथ बताना कितने क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि 1/3 का माइनस मार्किंग भी यहाँ पे लागू होता है। तो सभी प्रश्न अनिवार्य नहीं है, जो आपको आते हैं वो करने हैं, याद रखिएगा। नहीं तो माइनस में भी नंबर मिलेगा, दंडात्मक स्वरूप में नंबर कटता ही कटता है। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।